हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो सुबह के 8 बजे ही मैं शुरू हो गई हूँ अपनी सफाइयाँ करने के लिए। और ये एक डेली क्लीनिंग रूटीन है, डीप क्लीनिंग रूटीन नहीं है। तो आप इसको डेली क्लीनिंग को डीप क्लीनिंग के साथ कंफ्यूज मत कीजिएगा। डेली क्लीनिंग में जिस तरह मैं क्लीन करती हूँ अपना घर रोज़, उसी तरह मैं कर रही हूँ। ज़्यादा मैं डीप क्लीन नहीं करती हूँ रोज़, सिर्फ वीक में एक बार मैं डीप क्लीन करती हूँ। लाइक मैं अपने हाथों से पोछा लगाती हूँ उस दिन, और एक एक कोना कोना में साफ़ करती हूँ। और अदरवाइज़ मैं वाइपर में ही पोछे को लगाकर पोछा लगाती हूँ, क्योंकि उससे भी काफ़ी हद तक घर जो है एकदम क्लीन हो जाता है। क्योंकि जब डीप क्लीनिंग हो जाती है तो सामने सामने क्लीन करना इजी हो जाता है बाकी डेज़ में। और काव्यांश के साथ मेरे पास रोज़ इतना टाइम नहीं होता कि मैं इतने बड़े घर में अपने आप अपने हाथों से पोछा लगाऊं, इसलिए जितना मुझसे हो पाता है मैं वाइपर से ही लगा लेती हूँ। और ऊपर तो मैं वीक में सिर्फ 2 या 3 बार ही पोछा लगाती हूँ। नीचे कभी कभी डेली भी हो जाता है, रोज़ भी मैं पोछा लगा लेती हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है मेरे घर का ये सबसे ज़्यादा गंदा रहता है। क्योंकि यहाँ पर मैं और काव्यांश पूरा दिन मस्ती करते हैं, और काव्यांश कुछ कुछ खाता है, वो नीचे गिराता है, स्कॉट भी यहीं पर बैठा रहता है। तो ये वाला एरिया जो है मेरे लिए रोज़ रोज़ मैं इसमें 2 या 3 बार झाड़ू करके एक दिन दिन में एक बार पोछा ज़रूर करती हूँ यहाँ पर, इस एरिया पर। और उसके अलावा पूरे घर पे एक दिन छोड़ के भी कर देती हूँ कई बार। लेकिन ये जो एरिया है डाइनिंग टेबल तक, उसको मैं रोज़ क्लीन करती हूँ। किचन मेरी एकदम क्लीन थी, क्योंकि ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ हो चुका था मेरा। मैं ब्रेकफास्ट बनाकर एकदम रेडी थी, और दाल भी आप देख रहे हैं कुकर, तो दाल भी दिन की मैंने चढ़ा दी थी और वो हो भी चुकी है। क्योंकि जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है, टाइम से काम हो जाता है। और अब मैं लग गई हूँ अपनी क्लीनिंग में, क्योंकि आज छुट्टी है। आज योगी को नहीं जाना था, तो फिर मैंने टाइम से ही ब्रेकफास्ट एंड ऑल सब कुछ अपना काम करना शुरू कर दिया। अदरवाइज़ मैं उसके साथ बहुत बिज़ी हो जाती हूँ। अब यहाँ पर मैं आ गई हूँ बाथरूम साफ़ करने के लिए। ये तो रोज़ इसी तरह से साफ़ होता है, क्योंकि बाथरूम में गंदगी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, ज़रा भी स्मेल मुझे पसंद नहीं है। इसलिए रोज़ मैं हार्पिक से टॉयलेट शीट को साफ़ करती हूँ। उसके अलावा वीक में 2 से 3 बार मैं अपनी टाइल्स भी साफ़ करती हूँ, नहाते नहाते ही मैं साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ स्पेशली टाइम निकालना मेरे बस की बात नहीं होती है, और काव्यांश मुझे करने भी नहीं देता है। क्योंकि अब वो जितना बड़ा हो रहा है उतना ही उसको मम्मा मम्मा ज़्यादा याद आती है, मम्मा। तो देख लीजिए, इस तरह मैंने एकदम अपने कॉर्नर्स को, हर एक जगह जहाँ पर भी कुछ हो सकता है, साफ़ करके बर्तन, और ये सारा, सॉरी, ये दोनों डस्टबिन है, एक किचन का और एक बाथरूम का ही है, दोनों को मैंने धो लिया है अच्छे से। सिर्फ किचन का धोना बाकी है, वो मैं अभी धोती हूँ। और उसके अलावा यहाँ पे टाइल्स साफ़ कर रही हूँ, अपने टैप्स को साफ़ कर रही हूँ, और अपना वाइपर साफ़ कर रही हूँ। बिकॉज़ ये सारी चीज़ें एकदम नीट एंड क्लीन अच्छी रहती है। और मुझे बाथरूम एकदम मेरा सूखा हुआ पसंद है, गीला बाथरूम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। इसलिए मैं जितनी बार बाथरूम यूज़ करती हूँ, या मेरे घर में कोई भी जितनी बार बाथरूम यूज़ करता है, तो वाइपर लगाना कंपलसरी है मेरे घर में। अदरवाइज़ मैं उनका जीना हराम कर देती हूँ बार बार एक ही चीज़ बोल के। खैर, वो मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, और अच्छी बात है। अगर बाथरूम सूखा रहेगा तो उसमें इजीली एक्सेस कर पाएंगे बार बार। अदरवाइज़ क्या होता है ना, अंदर हम आप आते हो, आपकी चप्पल गीली होती है, सब ये ध्यान नहीं रखते हैं कि आप उसको वाइप कर लो फुट मैट में, और सीधा मार्बल पे चलना शुरू करते हैं और उसके निशान पड़ जाते हैं। तो देख लीजिए, इस तरफ जब बाथरूम एकदम क्लीन हो जाता है, उसके बाद शाइन भी बहुत अच्छी आती है, और एकदम नीट एंड क्लीन फील होता है। आप नंगे पाँव भी अंदर जा सकते हो, क्योंकि काव्यांश बहुत बार सुसु करने के लिए नंगे पाँव चले जाता है, तो कभी गिर ना जाए, इसलिए बाथरूम एकदम ड्राई रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए। और अब मैं पूरे घर में पोछा लगा लूँगी, मॉपिंग करूँगी विद द हेल्प ऑफ वाइपर। और सामने सामने ही करना है मुझे, क्योंकि डीप क्लीनिंग इसके पिछले दिन मैंने की थी। तो काव्यांश और स्कॉट के राज में थोड़ा, वैसे इतना गंदा तो नहीं है, यहाँ तो हॉल में कोई आता भी नहीं है, सिर्फ बाहर वाला एरिया ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट मैंने पूरे घर में एक बार क्लीनिंग कर ली अच्छे से, ताकि अच्छा लगे। मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स आती हैं जब घर एकदम साफ़ होता है, और अगर गंदा पड़ा हो तो फिर मतलब समझ लो कि मुझे अंदर रहने का भी दिल नहीं करता। तो ये एरिया और मेन डोर वाला एरिया पूरा मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। 2 बार इस पे मैं वाइपर से पोछा लगाकर अपना काम कंप्लीट कर लूँगी।
आई होप आपको अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा मज़ा भी आया होगा सफाई करते हुए मुझे देखने में। और अब मैं आपको मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे जाना है आज मार्केट। अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट ही करने जा रही हूँ और इसको एंड करने जा रही हूँ। तो काव्याज बेटा नो, तो इसको मैं एंड करती हूँ। और काव्य मैं मारूंगी, जस्ट स्टे क्वाइट। इसको धमकाना पड़ता है। और काव्य, और ये भी समझ जाता है कि मैं मजाक कर रही हूँ। मम्मा मम्मा फिर भी इसकी चालू ही रहती है। जैसे ही मैं बोलना शुरू करूंगी, काव्य बेटा कीप क्वाइट। तो अभी मैं नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करूँगी और नेक्स्ट व्लॉग स्टार्ट करने के बाद शाम को मैं जाऊँगी मार्केट। और अभी इस व्लॉग को मैं एडिट करने के बाद शाम को अपलोड कर दूँगी और फिर नेक्स्ट व्लॉग परसों तक आपके पास आ जाएगा। परसों मतलब हाँ, आपके पास आज ये व्लॉग आ जाएगा तो परसों तक वो भी आ जाएगा। तो मैं वहाँ भी शूट करने वाली हूँ, मार्केट में भी। आपको दिखाऊंगी, आपको साथ लेकर जाऊंगी। तो ठीक है, अब आपको मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। अब मैं आपको मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ दीक्षा's लाइफ एंड लिविंग। बाय बाय। Come here and say bye. Oh no! Ah, Kabu is Nangu Pangu. Come here. Come here. Say bye. Bye, Daddy. Bye. Say bye. Bye, Daddy. क्या बोल रहे हो? बात आए? हाँ. Bye bye. Bye. टाटा। Tata. ओके फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। Bye.